राजा कंस बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था और स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था। आठवीं संतान का समय आया तो चारों ओर घना अंधेरा था। आधी रात के समय देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कारागार के नींद में सो गए। लोहे की जंजीर और दरवाजे अपने आप खुल गए। श्री कृष्ण अपनी पूर्ण दिव्य और दरवाजे अपने आप खुल गए। श्री कृष्ण अपनी पूरी दिव्य छवि में थे। नीले रंग की क्रांति, सिर पर मोरपंख और चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। देवकी और वासुदेव के अपनी असली स्वरूप में भगवान विष्णु दर्शन हुए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक छोटी टोकरी में रखा और मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपनी विशाल फन फैलाकर वासुदेव और श्री कृष्ण की रक्षा की। जब वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने श्री कृष्ण के चरणों को जल में स्पर्श कराया, यमुना शांत हो गई और उन्हें रास्ता मिल गया। वे सुरक्षित गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा और नंद बाबा के घर में कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को लेकर वापस आ गए। वह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत जेल में आया और उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने लगा, लेकिन तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी महाकाली के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, कंस, मुझे मारने से तेरा कोई भला नहीं होगा। तेरा संहार करने वाला श्री कृष्ण जन्म ले चुका है। वह तुझे नष्ट करेगा। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई।